गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। कल अमेरिका की धरती पर एक बार फिर बाबा जी की करुणा देखने को मिली। जहां एक और बाबा जी ने संगत के सवालों का बड़ी ही प्रेम और धैर्य से जवाब दिया, वहीं एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पंजाबी का एक भावुक गीत भी सुनाया गया। आपा दोवे रुस बैठे मनावे कौन वे। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा जी ने यह गीत आखिर क्यों गाया। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे और साथ ही 21 जुलाई की बेहद खास बातचीत भी साझा करेंगे। जिन भाई बहनों ने वो नहीं सुनी उनके लिए कल बाबा जी ने 1990 की वो बात भी बताई जब बाबा जी का नाम गुरु गद्दी के लिए लिया गया था। पूरी बात आपको भावुक कर देगी। बाबा जी ने खुद बताया कि जब 1990 में उन्हें गुरु गद्दी सौंपी गई थी तो उस समय उनके साथ क्या बीता था। उन्होंने बताया कि लोग उन्हें उससे पहले किस नज़र से देखते थे और अब हजूर महाराज जी ने उनका नाम लिया तब किस तरह चीज़ें बदल गई। बाबा जी ने कहा, बेटा उस समय लोग मुझे क्रेज़ी कहते थे। हजूर महाराज जी ने जब मेरा नाम लिखा और मुझे गद्दी सौंपी तभी लोगों की सोच बदल गई। फिर वही लोग कहने लगे अब तो इसे लाइसेंस मिल गया है, अब ये अपना प्रैक्टिस कर सकता है। यानी पहले मुझे जो लोग समझ नहीं पाए थे वही अब मेरी कदर करने लगे। बाबा जी ने इस बात बड़े सहज अंदाज में इंग्लिश में कही थी। तो आइए कल के सवाल जवाब शुरू करते हैं। एक बहन ने बाबा जी से बड़ी भावुकता से पूछा, बाबा जी मेरे पापा पहले भजन सिमरन किया करते थे, सेवा में लगे रहते थे, लेकिन अब जैसे उनकी राह बदल गई है, उनका ध्यान अब कहीं और भटक गया है। मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ बाबा जी, क्या आप कृपा करके उन्हें फिर से अपने शरण में नहीं ले सकते। बाबा जी ने उसका जवाब हजूर जी के हवाले कर दिया। तो हजूर जी ने कहा, बेटा जो भजन सिमरन में लगा रहता है उसका उद्धार निश्चित है, लेकिन वो आत्माएं जो रास्ते से भटक जाती है उनका भी आखिरकार बेड़ा पार ही होता है। फ़र्क बस इतना है कि उन्हें थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं। फिर हजूर जी ने एक बड़ा ही सुंदर सा उदाहरण सुनाया। बेटा मान लो एक दुपट्टा कांटों में उलझ गया हो। अब अगर हम उसे झटके से खींचेंगे तो वो फट जाएगा, लेकिन अगर हम धीरे धीरे हर कांटे से उसे अलग करेंगे तो ना सिर्फ दुपट्टा सलामत रहेगा बल्कि हम उसे सही सलामत बाहर भी निकाल लेंगे। वैसे ही अगर कोई आत्मा भटक जाए तो उसे ज़बरदस्ती खींचकर नहीं लाया जा सकता। उसे प्रेम और धीरज से अपने कर्मों की गांठें खोलनी पड़ती हैं। अगर आप खुद अपने आचरण से एक मिसाल बनेंगे तो वह अपने आप प्रेरित होंगे। फिर उनके दिल में भी कहेगा कि मैं भी नाम जपूं, मैं भी उस रास्ते पर लौटूं। फिर हजूर जी ने बड़ी ही सादगी से कहा, बेटा मालिक किसी को भी अकेला नहीं छोड़ता, सबकी संभाल होती है। कुछ रुकावटें, कुछ दुख जरूर आते हैं, लेकिन वो भी किसी भी बड़े भले के लिए होते हैं। संगत जी आपको याद होगा बाबा जी अक्सर बुलडोज़र की मिसाल देते हैं और कल पेटलमा में हजूर जी ने वही बात फिर दोहराई। उन्होंने कहा, अगर हम नाम के सहारे उस बुलडोज़र के साथ चलते हैं तो सारी रुकावटें अपने आप हटती जाती हैं, लेकिन अगर हम रुक जाएं या पीछे हटे तो वही बुलडोज़र हमें खींचते हुए आगे ले जाएगा और वही खिंचाव हमारे दुखों का कारण बनता है। फिर आगे एक बीबी ने भावपूर्ण गुजारिश की, बाबा जी कृपा करके आप हम सबको सचखंड ले चलिए, आप ही हमें वहाँ तक पहुँचाइए। बाबा जी मुस्कुराए और बहुत ही प्यारे अंदाज में बोले, बेटा अगर मैं सबको बांध के सचखंड ले जाऊंगा यहाँ क्या बचेगा। मालिक ने इस धरती को किसी मकसद से बनाया है, अगर सब चले गए तो यहाँ अकेला क्या करूँगा। ये सुनते ही वहाँ मौजूद संगत ठैकों में हंस पड़ी और बाबा जी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई।
बाबा जी ने फिर बड़ी गहराई से कहा, बेटा, हर एक आत्मा को उसकी यात्रा पूरी करके वापस जाना होता है। माली की योजना बड़ी है, हर किसी की भूमिका उसमें तय है। उसके बाद एक भाई ने पूछा, बाबा जी, आप इटली क्यों नहीं आते? हम वहाँ बड़ी शिद्दत से आपका इंतज़ार करते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, जब मैं इटली आता हूँ तो वहाँ के लोग खड़े होकर पूछते हैं, बाबा जी, आप अमेरिका कब आएंगे? अब जब मैं अमेरिका आया हूँ तो आप पूछ रहे हो कि इटली कब आओगे? फिर हंसते हुए बाबा जी बोले, जहाँ मालिक का हुक्म होता है मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। हाँ, इटली भी ज़रूर आऊँगा। फिर आगे एक और भाई ने अपने दिल की उलझन बाबा जी के सामने रखी। बाबा जी, मेरी और मेरी पत्नी के बीच अक्सर बहस हो जाती है, कृपया कोई उपाय बताइए। बाबा जी मुस्कुराए और हल्के हल्के लफ्ज़ों में बोले, बेटा, अगर तुम्हारी पत्नी कुछ कहती है तो सुन लिया करो। आजकल वैसे भी बेटियों का ज़माना है। पहले मर्दों का राज चलता था, बेटियां राज कर रही हैं। फिर बाबा जी हंसते हुए बोले, जब वो नाराज हो तो तुम मना लिया करो, और जब तुम रूठो तो तुम्हें मना लिया करे। फिर इसी माहौल को और भी रोशन करते हुए बाबा जी ने वही प्यारा गीत सुनाया, आपा दो वे रुस बैठे, आ तो मनाओ कौन वे। यह सुनते ही संगत की हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। इसके बाद एक और बहन ने वही सवाल दोहराया जो एक बहन ने पूछा था, बाबा जी, मेरे पति पहले इस राह पर थे, अब वो भटक गए हैं, क्या आप उन्हें वापस इस राह पर ला सकते हैं? बाबा जी ने बड़े स्ट्रिक्ट उदाहरण के साथ समझाया, बेटा, जैसे कोई चरवाहा अपनी बकरियों को जंगल में चराता है, अगर कुछ बकरियां भटक भी जाए तो वह उन्हें छोड़ता नहीं है। वो उन्हें ढूंढकर फिर अपने झुंड में जोड़ लेता है। जहां वो चाहता है वही पहुंचता है। अगर कोई अपने रास्ते से भटक भी गया है तो मालिक की नज़र कभी उससे नहीं हटती। वो धीरे धीरे अपने समय पर उस आत्मा को फिर से उसी राह पर ले आता है। फिर बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से संगत की ओर देखते हुए कहा, बेटा, अगर मालिक की दया से किसी को नामदान मिल गया है तो भले ही वो जीवन के किसी भी मोड़ पर रास्ते में भटक जाए, फिर भी उसकी देखभाल जरूर होती है। फ़र्क इतना है कि नामदान मिलने से पहले वो मालिक की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन नाम मिलने के बाद मालिक खुद उसकी रक्षा करता है। यही बात पर जब बाबा जी ने समझाई तो वो बहन जिसने पहले अपने पापा के भटकने का जिक्र किया था फिर से खड़ी हुई और बाबा की मासूमियत से पूछने लगी, बाबा जी, क्या मैं अपने पापा की ओर से अतिरिक्त भजन सिमरन कर सकती हूँ, क्योंकि अब वो खुद ध्यान नहीं करते? क्या मैं उनकी तरफ से साधना करके कुछ मदद कर सकती हूँ? बाबा जी ने बिल्कुल स्पष्ट लहजे में समझाया, बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे किसी और के खाने से हमारी भूख नहीं मिटती, ठीक वैसे ही किसी और के भजन सिमरन से हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसा संभव होता तो रास्ता बहुत आसान हो जाता। फिर तो हम दूसरों से ही अपना सारा भजन सिमरन करवा लेते। सोचो कितना आसान होता ना। लेकिन नहीं बेटा, आत्मिक यात्रा एक व्यक्तिगत प्रयास है। हर आत्मा को अपनी कमाई खुद करनी पड़ती है, किसी और की कमाई हमारे काम नहीं आ सकती। इसके बाद आगे एक जवान उठ खड़ा हुआ और वो भी अमेरिका की आर्मी में तैनात था। उसकी आंखों में पश्चाताप छलक रहा था। उसने कहा, बाबा जी, कुछ साल पहले मेरी ड्यूटी इराक में थी। वहाँ हालात ऐसे बन गए कि मुझे कई बार गोलियां चलानी पड़ी, कुछ लोगों की जान भी चली गई। आज भी उस बात का दुख मेरे दिल में है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी ड्यूटी का हिस्सा था। क्या ये सब मेरे कर्मों में शामिल हो गया है? क्या मुझे इसका फल भुगतना पड़ेगा? बाबा जी ने बहुत ही संतुलन और गहराई से जवाब दिया, बेटा, जिंदगी में कभी कभी हम ऐसी नौकरियों में होते हैं जहां हमें दूसरों की आज्ञा माननी होती है, चाहे हमारा मन उसे करने से इनकार करता हो। बाबा जी ने कुछ प्रेरणादायक उदाहरण दिए। बाबा जी ने कहा, बाबा जयमल सिंह जी भी फौज में थे और महाराज सावन सिंह भी सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं।
इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने कोई बुरा कर्म किया है, वो काम उस समय की परिस्थिति और ड्यूटी का हिस्सा था। बाबा जी ने आगे एक उदाहरण देते हुए समझाया, जैसे एक जज को कानून के अनुसार किसी को फांसी की सज़ा सुनानी पड़ती है, इसका मतलब यह नहीं कि उस सज़ा के कर्म जज के ऊपर पड़ते हैं। इसका काम यह है न्याय करना, अपनी ड्यूटी निभाना। इसी तरह एक फौजी का फर्ज होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाए बिना किसी निजी भावना के। जब हमारी नीयत साफ हो और हम पूरी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे तो बाकी हिसाब किताब तो मालिक खुद देख लेता है। इसके बाद एक बहन खड़ी हुई, उसने बाबा जी से बहुत ही निजी सवाल किया। वो कहने लगी, हजूर जी, मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे घर वाले इस बात के लिए दबाव डालते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। हजूर जी ने उस सवाल को बड़ी ही गंभीरता स्पष्टता से लिया। उन्होंने कहा, बेटा, ये फैसला पूरी तरह से आपका निजी मामला है, इसका सत्य मत से कोई संबंध नहीं है। आप बच्चे को जन्म देना चाहती हैं या नहीं, यह तय करने का अधिकार आपको और आपके परिवार वालों को मिलकर करना होगा। यह विषय परमार्थ से जुड़ा नहीं है, इसलिए इसे धर्म की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। फिर आगे एक और बहन खड़ी हुई, वो बड़ी भावुकता से कहने लगी, हजूर जी, मुझे बहुत चिंता रहती है, मैं दवाइयाँ भी ले रही हूँ, लेकिन दिल से नहीं चाहती कि मैं इन डिप्रेशन की गोलियों पर निर्भर रहूं। क्या मुझे कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? हजूर जी ने उसे बेहद आत्मिकता से देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम बिन दवा के खुद को संभाल सकते हैं तो हमें दवा लेने से बचना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। फिर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया, देखो बेटा, जिंदगी एक किताब की तरह है। अगर हम पन्नों को बहुत तेजी से पलटते जाएं, क्या हमें उस किताब की बात समझ में आएगी? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही जब हम जिंदगी की सारी चिंताओं, उलझनों और अपेक्षाओं को एक साथ अपने सिर पर लाद लेते हैं तो हमारा मन भारी हो जाता है और वहीं से चिंता की शुरुआत होती है। हजूर जी ने आगे कहा, आजकल हम नौजवान चाहता है कि हमें सब कुछ एकदम से मिल जाए, तरक्की, आराम, सफलता सब जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन बेटा, हर चीज़ अपने समय से ही मिलती है और होती है। जैसे पेड़ को फल देने में वक्त लगता है, वैसे ही जीवन के परिणाम भी धीरे धीरे सामने आते हैं। उन्होंने कहा, अगर हम यह मान लें कि एक ही झटके में हासिल किया जा सकता है तो ये सोच की परेशानी की जड़ है। जिंदगी को धैर्य, समझदारी के साथ जीना पड़ता है। जब हम जल्दबाजी करते हैं तभी ही मन बेचैन होता है और चिंता जन्म लेती है। फिर हजूर जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक मजाकिया बात जोड़ दी, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो बेटा। आज के दौर में बच्चे हर छोटी बात पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे समय में अगर हम माँ बाप से कह देते कि हमें चिंता हो रही है तो एक झापड़ पड़ता था और सारी चिंता वहीं खत्म हो जाती थी। संगत जी, इस पर हंसी से पूरी संगत खिलखिला उठी। हजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, आजकल तक के बच्चे जरा सी बात पर घबरा जाते हैं, लेकिन जिस वक्त में तुम जी रहे हो वो वक्त बहुत अच्छा है, इसकी कदर करना सीखो। सबसे बड़ी समझदारी। इसके बाद एक बहन खड़ी हुई और कहने लगी, बाबा जी, मैं यहाँ सेवा कर रही हूँ, लेकिन दिल में बड़ा जोर है और भारत जाकर सेवा करूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जाना अभी नामुमकिन नहीं है। मैं क्या करूँ बाबा जी? बाबा जी ने बड़े प्यार से और सरल शब्दों में समझाया, बेटा, सबसे बड़ी सेवा है भजन सिमरन। बाकी सेवा कहीं भी करो, भारत में या बाहर, सेवा तो सेवा ही है। असली बात नियत की होती है, ना कि जगह की। मालिक भाव देखता है, स्थान नहीं। आगे कहा, बेटा, इंसान जब से इस धरती पर आया है तब से सिर्फ मांगना सीखा है, लेकिन सेवा एक ऐसा सस्ता रास्ता है जो हमें देना सिखाता है। और जब दिल से देने की भावना जगती है तो इंसान खुद ब खुद मालिक की ओर बढ़ने लगता है। बाबा जी ने कहा, ये मत सोचना कि इंडिया में सेवा करोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, यहाँ करोगे तो कम। नहीं बेटा, जहाँ भी सेवा करो, अगर भावना शुद्ध है, अगर भावना साफ है, अगर भावना सच्ची है तो इसका फल बराबर मिलता है।
राधा स्वामी जी।